सरकार झूठ बोलती है, और अगर आप पहला शब्द ये मान लें कि सरकार झूठ बोलती है, उसके बाद आकलन करिए। मुझे सरकार ये बताए कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हुए कि नहीं हुए हैं? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर फेक इनकाउंटर हुए कि नहीं हुए हैं? कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा हुई है उत्तर प्रदेश में कि नहीं हुई है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश की सरकार को दिए कि नहीं दिए हैं? कई जगह उत्तर प्रदेश सरकार को यह भी निर्देश मिले हैं कि उन्हें जो फेक इनकाउंटर है इस तरह के, उन्हें मुआवजा देना पड़ेगा सरकार को। क्या यह हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या कोर्ट ने यह नहीं कहा कि जंगल राज है? क्या खुलेआम हमारी बेटियों के, बहनों के साथ घटनाएं नहीं हो रही? क्या झूठे मुकदमों के नाम पर लोगों से वसूली नहीं हो रही? कितना भ्रष्टाचार देखा है लोगों ने, सोचिए आप। जब सबके वेतन में कटौती हो गई, कोई नहीं बचा जिसके वेतन में कटौती नहीं हुई हो कोविड के नाम पर। और सोचो क्या मिला लोगों को। इतना अन्याय कभी लोगों के साथ नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहा। और झूठे मुकदमे जिस पे चाहती है उस पे पुलिस लगा देती है। बताओ, आईपीएस क्या किसी के साथ नृत्य नहीं कर रहा था, डांस नहीं कर रहा था वो आईपीएस रामपुर का? याद कीजिए आईपीएस को। क्या आपने व्हाट्सएप पे नहीं देखा उसका डांस? क्या आईपीएस का झगड़ा भ्रष्टाचार पे नहीं देखा आपने? जो पुलिस एनकाउंटर कर देती है कि ऐसे व्यक्ति जिस पे कोई मुकदमा नहीं है, और आईपीएस को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। उसी आईपीएस ने एक आदमी को मरवा दिया पैसे के लिए। क्या आगरा में अभी एक नई जान चली गई ट्रॉली में, पुलिस ने क्या किया? और 10, 12, 15, 20 गांव में पुलिस जा रही है। क्या पुलिस का यह काला चेहरा होगा इस तरह का पुलिस का? क्या आईपीएस इसीलिए बनाई है लोग झूठ बोलने के लिए? क्या सवाल कर रहे हो? सवाल उनसे करो जाकर के जिनका सवाल सुन करके आए हो। क्या कोरोना या किसको कोरोना है बताइए आप? सरकार मान ही नहीं कोरोना, फिर क्यों लगा रहे हो आपने इतना ड्राई रन ये सब? सरकार ने कब माना कोरोना? कोरोना तब सरकार मानती है जब विपक्ष के लोग कुछ कार्यक्रम करें। ये सरकार जो ताली थाली बजाने से कोरोना हटा रही थी, उसे क्या जरूरत है इतने फ्रीजर्स, इतनी बड़ी कोल्ड चेन बनाने की? अरे थाली ताली बजा दो, अपने आप कोरोना चला जाएगा। भाई आप खुद बताइए ना, आप खुद सोचिए। जिस सरकार ने ताली थाली और हेलीकॉप्टर उड़ाए हों अस्पतालों पे, क्या जरूरत है इतनी बड़ी चेन की? क्यों वैक्सीन की क्या जरूरत है? हम लोग आप सब बिना मास्क के बैठे हुए हैं। ये केवल कोविड उनके लिए, विपक्ष के लिए कि कोई कार्यक्रम न कर ले विपक्ष, और ये चलाएंगे इसी के बहाने महंगाई, इसी के सामने बेरोजगारी, इसी से अन्याय छिपाएंगे अपना। क्या नौकरी दी? मुख्यमंत्री का कहिए तो मैं प्ले करा दूं। अभी मैं चाहूंगा कि वो उनका स्टेटमेंट उतना ही प्ले करो जिसके नौकरी और मेट्रो के लिए कहा उन्होंने। कहा 4 लाख, 3 लाख नौकरी, फिर 15 लाख, फिर कहा 1.5 करोड़ नौकरी। पवन पांडे जानते नहीं 1.5 करोड़ का उन्होंने रोजगार, और किसी को नौकरी रोजगार नहीं मिला। अरे ये सभासद आए हैं, राम मंदिर जहां बन रहा है वहां के सभासद हैं, आसपास के सभासद हैं। बताओ उनके मोहल्ले में किसको नौकरी मिली है? लोग बताइए, वहां नहीं मिली। तो आप क्या मेट्रो उन्होंने बनाई? क्या आपने टीवी पे नहीं देखा? हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे सब मेट्रो बना दी। ये दूसरों की मेट्रो उद्घाटन करते फिर रहे हैं, अपने गोरखपुर की मेट्रो कब बनाएंगे? आपके लगाए पत्थर तोड़े जा रहे हैं। हमारे लगाए हुए पत्थर भी तोड़ रहे हैं, नाम भी बदल रहे हैं, उद्घाटन का उद्घाटन भी कर रहे हैं। ये पहले दुनिया के मुख्यमंत्री हैं जो अपना उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं। एक योजना का 3 बार उद्घाटन कर रहे हैं। अरे आप कहते थे मुख्यमंत्री जो निकल रहा था मन से, निकलते निकलते बात रह गई। अरे तो हमारे दोस्त हो, कोई बात नहीं। कोरोना का वैक्सीन का आज ड्राई रन शुरू हो गया, तो क्या समाजवादी पार्टी आप अपनी तरफ से मानते हैं कि लोगों को वैक्सीन? देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते।
ये धर्मगुरु अयोध्या के बाहर भी जाके अलग कराएंगे आपके लिए? नहीं, ये धर्मगुरु हमें अयोध्या फैजाबाद में मदद करेंगे, दूसरे जिले के धर्मगुरुओं को दूसरी जगह हम संपर्क करेंगे और इनसे हम सहयोग मांगेंगे, उनसे भी हमें सहयोग कराएंगे। किसानों को लेके आगे क्या प्रोग्राम्स आपके हैं? चौपाल किसानों के लिए मंडी बनवाई थी, आप जाके देखिए कितनी मंडियां बनी थी। मंडियां सब या बेच रहे हैं ये लोग या काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये था कि इनकी प्लानिंग में था कि मंडियों को खत्म करना है। 4 साल से जो मंडियों में काम चल रहा था, उन मंडियों को नहीं काम पूरा किया उनका। फैजाबाद में मंडी बननी है नई, मान लीजिए आजमगढ़ में नई मंडी बननी थी, सुल्तानपुर में नई मंडी बननी थी, गाजीपुर में नई मंडी बननी थी, झांसी में जो मंडी बनवाई समाजवादी ने, जालौन में जो बड़ी मंडी बनवाई, आपके बांदा में बनी नई मंडी, उन मंडियों को काम पूरा नहीं किया और सुविधाएं भी नहीं दी जिससे किसान वहां जा सकें। इसका मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी। और जो लोग आटा खाते होंगे वो जानते होंगे पैकेज आटा की जो मांग है, डिमांड है, लगातार बढ़ती जा रही है बाजार में। तो उनकी नजर यही है कि सब कुछ पैक्ड बेचें लोगों को, और साल 2 साल में नजर आएगा परिवर्तन कैसा दिखाई देगा। कभी हमने मोबाइल फ्री लिए थे, आज बिल देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा। आपने नोटबंदी सब रुपया जमा कर दिया इस भरोसे पे कि कालाधन चला जाएगा। क्या कालाधन आ गया या कालाधन खत्म हो गया? और फिर कितने पैदल चलने वाले लोगों की जान गई है, सोचिए आप। तो इस सरकार के किसी फैसले पे भरोसा जनता को नहीं है। बहुत धन्यवाद। नववर्ष की सभी हमारे पत्रकार साथियों को बधाई, शुभकामनाएं, और हमारा आपका आने वाला समय अच्छा हो। और आपसे भी उम्मीद करता हूं कि हमें सहयोग करें आप भी। किसका? अच्छा, माफ कीजिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग है। मैं रणजीत सिंह पटेल जी, पूर्व प्रत्याशी बसपा के प्रतापगढ़ के, स्वर्गीय दूधनाथ सिंह पटेल पूर्व विधायक, इनके पिताजी रहे, सावित्री पटेल जी पूर्व विधायक, और इनकी पत्नी विधायक हैं सुषमा पटेल। आज ये पति समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं, इनको बधाई देता हूं कि इनके आने से पार्टी में और ताकत बढ़ेगी। बहुत बहुत बधाई। हाँ, जौनपुर के हैं, और इनकी सास और ससुर दोनों पूर्व विधायक और पत्नी विधायक। ऐसा कम परिवार होगा। और पूर्व में ये पीसीएस ऑफिसर थे और पहले ये छोड़ चुके हैं अपनी नौकरी, और आजकल राजनीति में हम लोगों के साथ आगे काम करेंगे। ठीक है, बहुत बधाई है, स्वागत, बहुत बधाई।